जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का जो होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड ऐड करना है या भरना है वो कैसे भरेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आप प्रेरणा जो पोर्टल है उस पर टीचर लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो प्रेरणा ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल पे जो है वो सारी चीज़ों को दिया है, लेकिन अभी प्रेरणा ऐप पर वो सारी चीज़ें नहीं दिया है। सिर्फ वो जो है एनुअल एग्ज़ाम के जो हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो हैं वो उनको दिया है। तो सबसे उत्तम है कि आप जो है प्रेरणा पोर्टल से करें। तो मैं पहला तरीका बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जब आप टीचर लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपका खुलेगा विद्यालय का। इस डैशबोर्ड पे सबसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ लिखा है, सबसे ऊपर आप देखेंगे कि न्यू का ऑप्शन देख के लिखा होगा कि होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड 2024-25। इस पर आपको क्लिक करना है। जब ऐसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी कक्षाओं का इसमें आपको देगा। जैसे किसी भी कक्षा का आपको करना है उस कक्षा पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप मान लेते हैं हमने कक्षा 1 का क्लिक करना है तो यहाँ कुछ नोटिस देगा, जिसको आप बहुत विशेष ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भरने से पहले ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो इसमें पहला जो है कि यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। यानी ये केवल सब्जेक्ट के रूप में नहीं है बल्कि का सार्वजनिक विकास के रूप में भी है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष में प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। कैसे कैसे करना है इसमें आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो पहला है वो ये है कि बच्चा मतलब ये स्वयं करने या पूर्ण रूपेण करने के लिए 3 स्टार दिए जाएंगे। यानी बच्चा अगर अपने से कर ले रहा है उस कंडीशन में बच्चे को 3 स्टार दिए जाएंगे। यदि किसी की सहायता से कर लेता है या कभी कभी करता है तो उसको 2 स्टार दिए जाएंगे। यदि बच्चा कार्य करने में रुचि नहीं लेता है तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। वर्ष में 2 बार प्रगति रिपोर्ट को भरना होगा। प्रथम बार सितंबर माह में और दूसरी बार जो है फरवरी माह में भरना है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है कि बच्चों की जो ये रिपोर्ट भरी जाएगी वो 2 बार भरी जाएगी 1 वर्ष में। कक्षा कक्ष में जो प्रगति है, प्रक्रिया है, विधि है, समूह कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, लिखित कार्य है, मौखिक कार्य है, नियमित टेस्ट है, इन सारी स्थिति में बच्चे का क्या प्रदर्शन रहा है, शिक्षक का जो अवलोकन होगा और लर्निंग आउटकम की प्रगति भी दर्ज किया जाएगा। इस प्रगति में बच्चे के द्वारा स्वयं आकलन भी करना है। इसे वह स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। यानी कुछ बातें जो है बच्चों से पूछी जाएगी, बच्चों से कराया जाएगा, उसको भी बच्चा या तो खुद भर सकता है या फिर टीचर भरेंगे। तो लास्ट है कि इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम बार जो है अक्टूबर माह में और दूसरी बार मार्च माह में। इसका विशेष ध्यान देना है। अब हम चलते हैं करने की प्रक्रिया में। तो अब हमने क्लिक कर दिया, तो जब हम उसको ओके करेंगे तो इसे खुल जाएगा। हमने कक्षा 1 का रिपोर्ट शुरू किया है, तो आप जैसे जैसे इधर आएंगे तो उसमें पहला जो चीज़ दिया है उसमें लिखा है हाइट एंड वेट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे का हाइट और वेट आपको भरना होगा। कब करना है इसमें भी माह में 2 बार दिए जाएंगे। जिससे नीचे आ जाइएगा, यहाँ जो है सबसे पहला अप्रैल माह में, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अप्रैल माह में या प्रवेश के समय ही ये भरने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो पूछेगा कि पहले तो बच्चे की लंबाई कितनी है, वज़न कितना है, यह अप्रैल माह के लिए है। और हम थोड़ा से इधर चले आएंगे तो जनवरी माह में दूसरी बार रहेगा कि जनवरी माह में उसकी लंबाई और वज़न क्या है। जो आप भरेंगे उसको भरने के बाद आपको सेव करना है। एग्जाम्पल के तौर में अगर मान लीजिए बच्चे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो आप जो है ये अप्रैल वाला इस समय ख़त्म हो चुका है क्योंकि भरा जा चुका है। अब जनवरी माह वाला बचा है, तो इस पर क्लिक होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, तो ये 60 ले लेगा। फिर यहाँ पे मैंने वज़न जो डालना है, बच्चा 1 का वज़न का है, अगर इसका वज़न जो है 18 kg है तो हम इसको 18 करके यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट सेव हो जाएगी। चूँकि ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे वाले रिपोर्ट पे। ये वेट और लेंथ इन्फो के लिए था, ये पहला वाला ऑप्शन था, इसके लिए था। अब हम चलते हैं अदर एक्टिविटीज़ क्या है। अदर एक्टिविटीज़ में जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। मैं इसको आप फिर से दिखा देता हूँ। अब इसमें जो ये बच्चे की क्रिया ही होगी, बच्चे से पूछ ही करना है। पहला जो ऑप्शन दिया है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ या आती हूँ, इसको भी आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि हाँ तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे कर सकते हैं। ये सितंबर माह में 1 बार होगा, दूसरी बार फरवरी माह में होगा। सितंबर माह में जो डेटा बनेगा उसे अक्टूबर में साझा किया जाएगा और फरवरी में जो बनेगा उसको मार्च में किया जाएगा। चूँकि
अभी जो है कुछ विद्यालयों ने पहला नहीं किया है, इसलिए सितंबर वाला खुल रहा है, कहीं के सितंबर वाला नहीं खुलेगा। फिर सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाँ या ना करना, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट में चलता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगा नहीं, इसमें जो है हाँ ना वाला करना है, पहला जो ऑप्शन है। उसके बाद नीचे है मुझे क्या क्या पसंद है। अब यहाँ नीचे वाले सितंबर में नाचना, गाना, रंग भरना, इनमें कई चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर बच्चे को नाचना पसंद हो तो नाचना में भी ट्रिक मार सकते हैं, गाना पसंद है तो भी मार सकते हैं, रंग भरना पसंद है तो भी मार सकते हैं, और कुछ अन्य भी है तो उस पर भी आप ट्रिक मार के यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है बच्चे को पसंद है। ठीक है, अगर इसमें से आप एक चीज़ चाहें तो एक चीज़ भर सकते, जो उसको पसंद हो आप उसको सितंबर माह भरेंगे। और इधर फरवरी वाला आप चूँकि अभी नहीं खुल रहा है तो फरवरी वाला आप नहीं भरेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दो चीज़ें हो गई, अदर एक्टिविटी भी हो गई और लेंथ और वेट वाला भी हो गया। अब कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी से ज़्यादा पहलू हैं, इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके करना होगा। मैं इस पर क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बच्चे का बृहद आकलन है। ये बच्चे के सर्वांगीण रूप में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर रहेगा, इसमें पूछा जाएगा और यहीं पे आपको स्टार देना है। स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई पर बच्चे की क्या स्थिति है। यदि वो अपना सब कुछ कर लेता है तो आप तीनों स्टार दबाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे एक बार में आप तीनों स्टार नहीं क्लिक करेंगे, बल्कि एक एक करके क्लिक करेंगे तो ले लेगा। अगर आप एक बार तीसरे पर क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा, यानी आपको पहले पे करना है, फिर दूसरे पे करना है, फिर तीसरे पे करना है, यदि तीनों स्टार देना है तब। अगर आपको 2 स्टार नहीं देना है, 2 स्टार देना है तो सिर्फ 2 पे क्लिक करिएगा, 1 स्टार देना है तो केवल 1 पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो 1 स्टार होगा, और 2 पर क्लिक करना है तो 2 बार क्लिक करना होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा जो है सामाजिक एवं स्व जागरूकता है, इसको आप पढ़िए, बच्चे से बात करिए। अगर बच्चे को लगता है कि सारी चीज़ें हैं तो आप जो है इस पर स्टार उसी के हिसाब से आप देंगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। कलात्मक अभिरुचियों और कौशल के बारे में भी आपको पूछना है, या आपको देखना है कि उस बच्चे के अंदर क्या ऐसा गुण है कि नहीं, तो ऐसे है। फिर अभिवृत्तियों के व्यवहार के बारे में इसमें सब कुछ लिखा है कि किसी भी कार्य को पूर्णतः मनोयोग से सम्मिलित हो करता है, अपनी वस्तुओं किताब कापी को आप समुचित ढंग से रख रखाव करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके यहाँ पे स्टार भरना है। अब यहाँ से हम सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे। हिंदी में बच्चे के जो हाव भाव होंगे वो कैसे होंगे, एक एक को हम पढ़ेंगे और सितंबर माह में उसका आकलन स्टार के रूप में देते जाएंगे। ठीक है, हर बार बच्चे को जितने स्टार देना है उतने स्टार पर आपको क्लिक करना होगा, उतनी बार करना। कविता गीत को सुनना और हाव भाव से सुनाना, अगर उसे अच्छा लगता है तो तीनों स्टार दे सकते हैं। जैसा होगा पीछे मैंने बता भी दिया है कि कब कैसे करना है, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। गणित का यहाँ आकलन दिया गया है, गणित की चीज़ों को आप पढ़िएगा और जो चीज़ें उससे बच्चे से संबंधित पूछिएगा, अगर लगता है कि वो जैसा है उसके हिसाब से आपको स्टार देना है। ऐसे अंग्रेजी के बारे में भी आपको देना है। अंग्रेजी के बाद अभिभावक की पुष्टि की यहाँ का जो ऑप्शन दिया गया है, तो बच्चे के बारे में आप अभिभावक से भी पूछेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है या रहती है, तो अभिभावक यदि बताते हैं कि हाँ बच्चा विद्यालय आने में उत्सुक है तो हाँ कर देंगे, अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़िएगा और इसके अनुसार ही आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद हम चलेंगे कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की जो प्रगति है उसके संबंध में टिप्पणी। तो हम टीचर से भी आकलन लिया जाएगा कि बच्चे का कैसा बिहेव है और किस पक्ष में वो मजबूत है और किस में उनको सुधार करना है। यानी सब्जेक्ट के रूप में, उसके क्रिया के रूप में, जैसे जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ा है उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमें करना है कि कौन सा बच्चे का पक्ष जो है मजबूत है और किस पक्ष में बच्चे को अभी सुधार करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इस बार भरने के बाद ही अंत में आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, तो आपका ये भी हो जाएगा। ये 3 पहलू जो है आपको प्रेरणा ऐप पर नहीं मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम सेंटर है, तो इसका ये जो है पहली बार जो सेमेस्टर परीक्षा है उसका है। तो हम जब ये करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको सब्जेक्ट वाइज देगा। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ ऊपर एक चीज़ दिया है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। इस पहले में कहा है कि यदि ए करते हैं तो इसका मतलब है अब्सेंट, यानी बच्चा उपस्थित नहीं है। और दूसरा जो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उसके अनुसार भरेंगे। मौखिक अंक लिखित परीक्षा का भरा हुआ अंक पूर्णांक के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ए लिखा है, ए का मतलब कि बच्चा अब्सेंट है। उसके बाद जो है जो उसका सही होगा उसके अनुसार जो है आप भरेंगे, यानी जितना अंक देंगे उतना ही उसका पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी
कितने प्रश्नों का उत्तर उसने सही से दिया है। अगर आप मान लीजिए 5 करते हैं तो 5 ही उसका पूर्णांक माना जाएगा। जो परीक्षा का भरा हुआ अंक पूर्णांक के बराबर होगा, यानी जितना अंक आप दे देंगे वो उसका अंक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो बच्चा पाया है वो अंक आप यहाँ पे करेंगे। ऐसे सारी चीज़ों को भरने के बाद यहाँ पे सेव एग्ज़ाम डेट पे क्लिक कर देंगे डाटा पर, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जो परीक्षा एग्ज़ाम वाला है वो। इसके बाद हाफ़ ईयरली का अभी नहीं खुलेगा। हाफ़ ईयरली का जब खुलेगा तो आप उसको भर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड टर्म की जो परीक्षा है वो कर लेंगे, फिर अंत में ईयरली है। ये सब करने के बाद और अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो फार्म में गड़बड़ भर दिया गया तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं कि सब में क्या भरा गया है तो यहाँ व्यू जो ऑप्शन दिया है, व्यू पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का जो प्रगति रिपोर्ट है वही बन के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे अभी भरा नहीं गया है तो यहाँ 0 दिखा रहा है, वैसे ही ये दिखा देगा। आप चाहें तो इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से एक्सेल में बन जाएगा और यहाँ से PDF में बन जाएगा। तो इस प्रकार आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके लिए हो सकता है कि जिले से ये रिपोर्ट मिल जाए। तो आप जब इसको लोड किए रहेंगे तभी जाके ये जिले से रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट। इसके बाद हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये अंत में दे रहा है कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अगर आपको चेक करना है तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये कार्ड बिल्कुल बिसाइड उतना काम नहीं किया गया है, तो उसमें पूरा कार्ड नुमा जितने पन्ने का आएगा वो बन जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसकी सहायता से आप बच्चे का ये चीज़ भरेंगे। और सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप जो है इस साइट से ही भरें, और अगर आपके पास PC हो तो उससे भरेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब हम थोड़ा सा चल देते हैं ऐप के माध्यम से। तो पेरेडा ऐप जब हम क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड होगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिला होगा स्टूडेंट इवैल्यूएशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह कक्षावार डेटा देगा। आप जिस कक्षा का भरना चाहते हैं उस कक्षा क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे बच्चों के नाम के सामने इवैल्यूएशन लिखा होगा। यहाँ पे 1 2 3 पे आपको कोई टिक नहीं मारना है, यहाँ इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है। यहाँ 4 चीज़ें लिखा है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ साथ जो चीज़ें दिखा है फर्स्ट टर्म की, सेकेंड टर्म्स की, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम, वही चीज़ वहाँ जो भरना था। लेकिन उसमें 2 चीज़ों का इसमें नहीं दिया गया है। इसमें एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है, लेकिन जो होलिस्टिक जो रिपोर्ट थी वो सारी चीज़ें इसमें नहीं दी गई है। जो क्या क्या नहीं दी गई मैं उसको बता देता हूँ। वेट और लेंथ के बारे में नहीं दिया गया है, अदर एक्टिविटी के बारे में नहीं दिया गया है, और कॉग्निटिव एक्सपेक्ट के रूप बारे में नहीं दिया गया है। तो अगर प्रेरणा ऐप से भरेंगे तो ये 3 चीज़ों को आपको प्रेरणा पोर्टल से ही भरना पड़ेगा। तो मैं फिर से चलता हूँ प्रेरणा ऐप पर, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको फिर वही चीज़ मिलेगी जो उसमें था। देखिए, अगर बच्चे का कक्षा 3 का बच्चा है, अगर रिटन एग्ज़ाम हुआ है तो रिटन वाले में करेंगे। यहाँ भी E का मतलब जो है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है। बाकी जितना नंबर आप देंगे वो नंबर उसका अंक माना जाएगा। यदि ओरल हुआ है, ओरल के माध्यम से बच्चे का है तो आप ओरल करेंगे। जिस माध्यम में जो है, जिस माध्यम में परीक्षा की गई है उस चीज़ का आपको भरना होगा। केवल अगर बच्चे का जो है लिखित हुई है तो आप सिर्फ लिखित वाला भरेंगे, उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें फिजिकल एजुकेशन भी है, मोरल एजुकेशन के बारे में भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस कक्षा का होगा उस सब्जेक्ट इसमें रहेगा, आप उस हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि ओरल भी है, ऐसा नहीं कि केवल आप रिटन परीक्षा हुई होगी। इसमें जो है ओरल का भी एग्ज़ाम हुआ होगा, क्योंकि कक्षा 1 के लिए जैसे पूरा ओरल होता है और कुछ कक्षा के लिए परसेंटेज होता है निर्धारित कि इतने % जो है वो ओरल रहेगा और इतना लिखित रहेगा। इसलिए आपको इन दोनों पे नंबर देना है, और इसके देने के बाद ही आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सब कुछ सही रहेगा तभी यह सेव होगा। जब तक आपका सब कुछ डाटा नहीं भरा जाएगा तो ये सेव नहीं होगा। तो ये तरीके हैं, ये पहले सेमेस्टर के लिए। फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, फिर ईयरली भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब पहला आपका कंप्लीट होगा, तभी आप सेकेंड वाला भर सकते हैं, और जब सेकेंड वाला कंप्लीट होगा तभी आप हाफ ईयरली भर सकते हैं। तो ऐसे है। अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मुझे जो सहयोग होगा मैं उसको करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।